ताश की एक गड्डी से दो पत्ता निकाला जाता है तो इसके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पर देखिए ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं और इन 52 पत्तों को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें क्या होता है, हुकुम होता है, हुकुम। इसके बाद क्या होता है, चिड़ी होती है। इसके बाद देखिए ईंट होता है और इसके बाद क्या होता है, पान का पत्ता होता है। सिंबल की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो हुकुम का सिंबल है कुछ इस तरह से बना होता है और इसका रंग कैसा होता है, काला होता है यानी ब्लैक होता है। चिड़ी का रंग भी ब्लैक होता है। ईंट व पान का जो रंग होता है वह कैसा होता है, रेड होता है। और प्रत्येक की संख्या कितना होती है, 13 13 होती है। यानी ईंट के पत्ते 13, पान के पत्ते 13, चिड़ी के पत्ते 13 और हुकुम के पत्ते 13 होते हैं। चिड़ी का देखिए जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से बना होता है और चिड़ी के पत्तों की संख्या भी कितनी होती है, यहाँ पर 13 होती है। ईंट का जो पत्ते का सिंबल होता है कुछ इस तरह से बना होता है और इसके जो रंग होते हैं कैसे होते हैं, लाल होते हैं। इसके बाद पान के पत्ते का रंग जो है पान के पत्ते जैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है, यानी हुकुम का उल्टा होता है। इसमें डंडियां नहीं लगी होती हैं और रंग कैसा होता है, लाल होता है। संख्या 13 होती है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, प्रत्येक में क्या एक एक इक्का होता है। प्रत्येक में क्या होता है, एक एक इक्का होता है, जिसे इंग्लिश में एस कहते हैं। तो एक इक्का इसमें होता है, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें होता है। इसके अलावा 2 से लेकर के 10 तक के नंबर कार्ड होते हैं। कहाँ से, 2 से 10 तक के नंबर कार्ड होते हैं। तो नंबर कार्ड की संख्या की बात की जाए तो कितने होते हैं, 9। यानी प्रत्येक में 9 9 नंबर कार्ड होते हैं। यदि कह दिया जब कुल नंबर कार्ड कितने होते हैं तो 9 चौक 36 होते हैं। और इक्के की बात की जाए तो कुल इक्का कितना होते हैं, 4 होते हैं। इसके अलावा देखिए जो 3 बचते हैं वे क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, यानी चेहरे वाले होते हैं। तो कह दिया जाए कुल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे तो 3 चौक 12 हो जाएंगे। तो उम्मीद है इतना तो समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए जो प्रश्न पूछा गया उस पर चलते हैं। कहा गया है एक गड्डी से 2 पत्ता निकाला जाता है तो इसके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए इक्का कितने हैं, 4 हैं, लेकिन 4 में से निकालना कितना है, 2। अब यहाँ पर देखिए 4 में से 2 निकालना है, लेकिन टोटल कितने हैं, 52, और 52 में से 2 निकालना है। तो अनुकूलतम मान 4 है और 4 में से 2 लेना है, लेकिन कुल घटनाएं 52 है और 52 में से 2 लेना है। तो यदि आप डायरेक्ट 2/52 कर देते हैं, 2/4 कर देते हैं, प्रश्न गलत हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में क्या होगा, आप जो है एनसीआर को लागू करेंगे। तो यहाँ देखिए प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूलतम घटना बटा कुल घटना। तो यहाँ पर पीई बराबर क्या हो जाएगा, यानी प्रायिकता बराबर अनुकूलतम देखिए मान कितना है, 4। इसमें से सेलेक्ट या चुनाव कितने का करना है, 2 का करना है। और कुल घटनाओं का मान 52 है और 52 में से चुनाव कितने का करना है, 2 का। अब आप सभी जानते हैं एनसीआर बराबर होता है n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस तरह से करके आप हल कर लेंगे तो इसका जो मान आएगा 1/221 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा।